रोदन करने लगा। और कल मैंने कहा है कि जितनी भी बीमारियां हैं पूर्व के किसी अपराध का परिणाम है। मेरी ये बात किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। तो उसकी दवाई यही है, इतना धर्म सदकर्म भजन कीजिएगा कि वो अपराध क्षीण हो जाए। आप कहोगे भजन से पाप कट जाते हैं। हाँ, माचिस की तीली किसी वन में लगा दो तो वन पूरा समाप्त हो जाएगा, राख हो जाएगा। उसी प्रकार से भजन रूपी आग के द्वारा भी पापों का जंगल जल करके राख हो जाता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा। अपने भजन को कम मत कीजिए, साधना आराधना को कम मत कीजिए, और अंत में यही काम में है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। घर के लोग तो नाक में से नथुनी भी उतार ले। मैं किसी को देखने को अस्पताल गया, वो माई बड़ी जोर से रो रही थी, बोलती है मैंने जीवन भर पति के लिए किया, पुत्रों के लिए किया, किसके लिए मैंने नहीं किया। देवरानी को बेटी की तरह समझा। मैं अस्पताल में अकेली पड़ी हूं, मेरे पास कोई आते नहीं है। मैंने कहा माँ, हाथी डूब गया था पानी में, उसे सब छोड़ छाड़ के चले गए थे। कथा यही तो बोलती है, हमें सावधान करती है। संसार में कुछ नहीं है, नीरस है बिल्कुल। और हम तो इस धरती पर मनुष्य से देवता बनने के लिए आए, लेकिन गलती ऐसी की है, मनुष्य से देवता तो बने नहीं, नाले के कीड़े और बन गए। जिम्मेवारियां पूरी हुई हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं भड़का रहा हूं। मरने का समय आएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा, चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, कोई भी। यदि पैसे से मौत रुक जाती होती तो पैसा वाले जितने लोग हैं वो मर के ऊपर ही नहीं जाते, वो सब यहीं बने रहते। आपकी जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं। आप भगवत आराधना में, भगवत भजन में नहीं बैठ पाते, कोई बात नहीं, मानसिक जप करते रहिए। बैठ नहीं सकते तो लेट करके कीजिए। अब किसी को मत कोसिए, अपने आप को ईश्वर से जोड़ दो। थोड़ी सी उम्र रह गई है, पता नहीं है कि जो श्वास बाहर चली गई है वो लौट के भी आवेगी कि नहीं। बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको भी देखिए, थोड़ा सा बस टाइम निकालिए। बच्चों को भोजन भी आप देते हो तो उसको भी ईश्वर के निमित्त, भगवान के निमित्त। पहले ठाकुर जी का भोग लगाइए, फिर बच्चों को प्रसाद में दीजिए। आपको ऐसा लगेगा आपका घर तीर्थ बन गया, आपका घर मंदिर बन गया। हम लोग अपने विद्यार्थी काल में थे, किराए का कमरा भी लेके रहता था, तो एक अलमारी मंदिर की सजा रखी थी, जिसमें वो पताकाएं लगा करके, वो इतना सुंदर सजा करके मंदिर को। लड्डू गोपाल हमेशा से रखे हैं, हनुमान जी को हमेशा से रखा है। हाँ, इतना जरूर है कि शुरू में उतना भान नहीं था भगवान शंकर की पूजा का, उतना नहीं पता था, लेकिन जब से पता चला है तब से शिव पूजा के बिना तो रही ही नहीं है। और आज बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है हर क्षण हर पल ईश्वर के चरणों में ही रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परमात्मा को एक फॉर्मेलिटी के अनुसार नहीं, उसको हृदय से मानिए। जो ईश्वर को मानते हैं उनको तो पांव में कांटा लगे मरते समय इतना भी कष्ट नहीं होता। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज बोलते बोलते व्यासपीठ से कथा कहते कहते चले गए। ऐसे में कितने लोगों के नाम मैं आपको बताऊं, बात करते करते, जिन्हें कोई बीमारी नहीं। 9 महीना लगता है जन्म लेने में, तो 6 महीना लगता है कम से कम मरने में। लोगों को कष्ट होता है, अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, अस्पताल का बेड, अरे भैया उसको झेलना बड़ा मुश्किल है। तो गणेश पुराण की कथा कहती है कि अपने आप को आप ईश्वर से, भगवान से जोड़ दीजिएगा।